नमस्कार दोस्तों, मैं नेत्राम गुर्जर जवाहर नवोदय विद्यालय भावनगर टीजीटी एसएसटी में कार्यरत हूँ। रीट मुख्य परीक्षा को लेकर के मैं आपके सामने कुछ बातें, कुछ टिप्स बताना चाहूँगा कि अभी भी समय है कि सिलेबस को एक बार पुनः देखें, उसको रीड करें। कोई टॉपिक छूट गया हो तो उसको ज़रूर एक बार अपनी स्मृति में लेके आए। दूसरा कि पेपर होगा या नहीं, पेपर आउट होगा, कैसे होगा, इन सब चीज़ों पे संदेह ना करें। संदेह अपने आप पर भी ना करें, क्योंकि संदेह करने से हमारा कॉन्फिडेंस ही लो होता है। दूसरी बात कि हम पास होंगे या फेल, इस पर भी संदेह नहीं करना चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास के साथ में पेपर देना है, टाइमली पहुंच कर के पेपर देना है, अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरे मनोयोग के साथ पेपर देना है, जिससे कि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तीसरी बात कि अब मटेरियल परचेज करने का समय नहीं है। विभिन्न सोशल साइट्स, फेसबुक, टेलीग्राम वगैरह ग्रुपों से अगर कोई आपके पास पीडीएफ आ रही है तो उसको बिल्कुल अदरवाइज ना लें, उसको रीड भी ना करें, क्योंकि जो अब तक पढ़ा है उसी को पढ़ना है। नई चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़े, क्योंकि नई चीज़ हमारे माइंड को डाइवर्ट करती है और हमें इस बात पे भी शंका और संदेह करती है कि हमने तो ये नहीं पढ़ा, ये और पढ़ लेते हैं, जबकि वो चीज़ें हमारे काम की नहीं है। हमारे काम का सिर्फ अभी तक जो पढ़ा है उसी को रिवीजन करने में है। ज़्यादातर सिलेक्शन जो पढ़ा हुआ है और उसमें से क्वेश्चन आता है, उसमें जब गलत होता है उसी से हम कंपटीशन से बाहर होते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन इजी है उसको ज़रूर अच्छे से देखें, और जो हार्ड है वो सबके लिए हार्ड है, उसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन शुरू में हार्ड आ जाएं, तो हमें विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। हमें पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। अगली बात ये है कि अभी भी समय है कि 2-4 पेपर सोल्व ज़रूर करें। बुक सेलर से पेपर नहीं लाए हो और सोल्व नहीं किए हो तो सोल्व ज़रूर करें, इससे भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तीसरी बात, रिवीजन को अच्छे से करना। रिवीजन ही हमें वो कहते हैं ना कि खाना कितना खाया डजेंट मैटर, कितना पचा इट इज़ इम्पोर्टेंट। सेम यही बात हमारे सिलेबस पे, हमारे टॉपिकों पर लागू होती है। हमने पढ़ा कितना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, याद कितना ये इम्पोर्टेंट है। एक और बात, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड में नहीं आते, कुछ क्वेश्चन हमें इनडायरेक्ट वे से करने होते हैं। इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निम्न में से कौन मुगल काल में चित्रकार था? हमें नहीं आता कौन चित्रकार था, लेकिन 4 ऑप्शन के आधार पर हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कि राजा रवि वर्मा, दूसरा है लियोनार्डो दा विंची, तीसरा है नागरीदास, चौथा है अबुल हसन। अब कॉमन सेंस से हम कर सकते हैं कि नागरीदास राजस्थान का चित्रकार होगा, राजा रवि वर्मा मॉडर्न हिस्ट्री का पेंटर था, लियोनार्डो विंची मुगल पुनर्जागरण काल में इटली का चित्रकार था, और इस आधार पर हम अबुल हसन को कर सकते हैं। ऐसे हर एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, विभिन्न स्टेटों की सभी एग्ज़ामों में लगभग 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं जो हमें डायरेक्ट फॉर्म में नहीं आते, लेकिन इनडायरेक्ट वे से, एलिमिनेशन मेथड से हम उन क्वेश्चनों को आंसर देने में सक्षम हो सकते हैं। इसके अलावा हमें रणनीति बनानी है कि हमें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। मेरा अपना मानना है कि 100 से अबव तो सभी करते हैं, लेकिन फिर भी अगर पेपर का लेवल अच्छा है और हम करने में सक्षम हैं तो मेरे आई थिंक 130 के अबाउट हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट ज़रूर करना चाहिए। सब्जेक्ट में मेरे हिसाब से 60 में से 50 से लेकर 55 के बीच में ठीक होने चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट वाला जो पोर्शन होता है वही हमें प्लस पॉइंट में डालता है। इसलिए इस चीज़ को अच्छे से नोटिस करके पूरी रणनीति के साथ में टाइमली एग्ज़ाम में हमें सबमिट होना है, एग्ज़ाम देना है, अच्छे से देना है। एक बात और, स्पेशली एसएसटी के स्टूडेंटों के लिए, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में वन संपदा है, इसमें वन रिपोर्ट 2022 को ज़रूर पढ़ के जाए। पर्यटन स्थल है, इसमें आरटीडीसी की स्थापना कब हुई, आरटीडीसी का लोगो क्या है, इसका आदर्श वाक्य क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में एक बार सशक्त दृष्टि से निगाह ज़रूर
अपनी घुमाना और स्मृति में ज़रूर लाना। कौन कौन से महापुरुषों के पैनोरमा बने हैं, कौन कौन सी नई हेरिटेज साइट बनी हैं, हेरिटेज साइट जो भी बनी है राजस्थान सरकार की, उनको ज़रूर पढ़ करके जाना। ऐसे हिस्ट्री में बच्चे जो है वो राजवंशों को लेकर के पढ़ते रहते हैं। इसके राजवंशों की बजाय हमें अब एक बार प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था की जो टर्मिनोलॉजी है, शब्द हैं, दीवान, बख्शी, उनको भी पढ़ करके जाना है। उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा प्रजामंडल आंदोलन ये हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछती है आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, तो इसको भी पढ़ के जाना। इसके अलावा राजस्थान जीके का पोर्शन जो है वो 25 मार्क्स का है। इसमें आपको राजस्थान गवर्नमेंट की फ्लैगशिप योजनाओं को पढ़ना है। इसके अलावा जो है वो प्लेस जो कॉमनवेल्थ गेम में, एशियाई गेम में आपका राष्ट्रमंडल खेल, इन सब में, और जो अभी पद्म भूषण, पद्म विभूषण, विभिन्न प्रकार के जो पुरस्कार मिले, उनमें से अगर किसी का है तो ज़रूर पढ़ करके जाना उनको। इनमें से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अब तक सीएम क्रम में डिप्टी सीएम, सीएस कौन है, गवर्नर कौन है, कौन सा निम्न में से गवर्नर नहीं रहा, इन सब चीज़ों को एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। इसके अलावा जो अभी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुई है, किसान आयोग, आपका अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोगों की, इनको भी ज़रूर देख के जाना। इसके अलावा आरटी 2009, 2011, एनईपी 2020, इसके फीचर्स, इसका चेयरपर्सन कौन था, करंट की कोई न्यूज़ हो तो ज़रूर देख के जाना, गूगल कर लेना इन सब चीज़ों के लिए। इसके अलावा राजस्थान सरकार की जो स्टूडेंटों के लिए योजनाएं हैं, जैसे विद्या संबल योजना है, आपकी डीबीटी वाउचर योजना है, इन सबको भी थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा आईसीटी के अंदर जो राजस्थान सरकार के जो पोर्टल हैं उनको देखना, कुछ टूल्स दे रखे हैं उनको देखना, और सबसे अच्छी बात, इकोनॉमिक सर्वे का कोई वीडियो या कोई आपके पास में प्रतिलिपि हो तो उसको भी ज़रूर देख के जाना। अभी जो बजट पेश हुआ है वो कौन बजट पेश करता है, पूछ लेते हैं नॉर्मली बातें कि इकोनॉमिक सर्वे कौन पेश करता है, ये बजट जो है इसमें कौन कौन से स्थानों को चिन्हित किया गया है। तो बजट में, इकोनॉमिक सर्वे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनका वीडियो या जो भी आपके पास में अवेलेबल है उसको ज़रूर देख के जाना है। बेस्ट ऑफ लक।